आजाद को बचपन में ही इतनी उन्होंने पिटाई की कि चंद्रशेखर आजाद को ऐसा सबक मिला कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने सिद्धांतों से डिगना नहीं है। एक छोटी सी घटना मैं और बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद के पिताजी का स्वाभिमान कितना था। एक बार जब घर में खाने के लिए आटा तो था, नमक नहीं था। नमक रोटी उस समय चंद्रशेखर आजाद और उनके माता पिता खाते थे, तो उनकी पत्नी पड़ोस में जाकर नमक मांग कर लाई। चंद्रशेखर आजाद के पिताजी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर आजाद की माताजी बाहर से कुछ लेकर आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने कहा कि घर में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी के घर से 2 चुटकी नमक लेकर आई हूं। तो चंद्रशेखर आजाद के पिताजी कितने स्वाभिमानी थे, आप अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर आजाद की माता को वापस भेजा और यह कहा कि इस नमक को तुरंत वापस लेकर आओ, हमें उधार एक वस्तु भी नहीं लेनी, जो चीज हमारे पास है उसको हम प्रयोग करेंगे, नहीं है तो उसके बिना गुजारा करेंगे। चंद्रशेखर आजाद से ब्रिटेन कितना घबराता था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि और बाकी क्रांतिकारियों के नाम तो किसी के नाम 1 वारंट होता था, किसी के नाम 2 वारंट होते थे। चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नाम पर 27 वारंट अंग्रेजों की सरकार ने निकाले हुए थे। अंग्रेजों की सरकार, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय अंग्रेजों की सरकार इतनी चंद्रशेखर आजाद से घबराती थी और उनको पकड़ने के लिए इतना पीछे दौड़ती थी कि अंग्रेजों की सरकार के सीआईडी विभाग में, खुफिया विभाग में लगभग 100 लोगों को तो सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखा था कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान सकते थे। माना चंद्रशेखर आजाद को जो देख ले, उसकी शक्ल वो जानता है, तो अंग्रेज सरकार उनको बैठे बिठाए नौकरी देने के लिए तैयार थी कि चंद्रशेखर आजाद को आप पहचानते हो तो आपको सामान्य पुलिस वाले से ज्यादा तनख्वाह के ऊपर रखा जाएगा। 100 व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए रख रखा कि ये चंद्रशेखर आजाद को पहचान सकते हैं। एक बार की घटना मैं और बताऊं, चंद्रशेखर आजाद कितने बड़े क्रांतिकारी थे और कितने बड़े दिलेर थे। अगर निडरता की बात की जाए, साहस की बात की जाए, तो हमारे सारे क्रांतिकारी निडर और दिलेर थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ना घबराना जितना बड़ा गुण चंद्रशेखर आजाद का था, उतना और कहीं देखने को नहीं मिलता। एक बार कानपुर में चंद्रशेखर आजाद की एक मुंह बोली बहन थी, वो उनसे राखी बंधवाने के लिए गई। राखी बंधवाने के लिए जैसे ही वो घर में थे, तो उसी समय किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी और बाहर से पूरी पुलिस ने चारों ओर से मकान को घेर लिया। उनकी बहन को भी बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, अब तो चंद्रशेखर आजाद पकड़े जाएंगे, ये तो मुझसे राखी बंधवाने के लिए आए थे। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने राखी की थाली खुद पकड़ी, अपने सिर के ऊपर गमछा डाला और अपनी बहन से कहा कि चलो मुख्य दरवाजे की ओर चलो। तो उसकी बहन डर गई कि मुख्य दरवाजे के ऊपर तो पुलिस के ऑफिसर हैं, वहां से जाएंगे तो जरूर मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बस तुम घबराना मत, बाकी मैं देख लूंगा। वो वहां पर गई, दरवाजे पर पुलिस के अधिकारियों को भी राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई। चंद्रशेखर आजाद फल का टोकरा और राखी की थाली पकड़े पकड़े पुलिस वालों के सामने से निकल गए और पुलिस वालों को पता भी नहीं लगा कि इतना बड़ा दिलेर व्यक्ति भी कोई हो सकता है। तो गाड़ी भी तो चलाई ना काफी दिनों तक। जी, झांसी में जब चंद्रशेखर आजाद के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो आप हिम्मत देखिए, अंदाजा नहीं लगा सकते।